नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का 5वां अध्याय गणित का। हम लोग चतुर्भुज पे हैं। इससे पहले ही हमने लेक्चर कुछ किए हैं त्रिभुज के, कोण के। आप उनको भी देखें। तो देखिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। चारों भुजाओं का जो कोण का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ये देखो सेट स्क्वायर दोस्तों, आपने देखे होंगे। सेट स्क्वायर आपने देखे हैं दोस्तों, ऐसे करके सेट स्क्वायर रहते हैं। ऐसे करके रहते हैं दोस्तों। देखे हैं दोस्तों आपने? अवश्य ही देखे होंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इन सेट स्क्वायरों को यूज करके हमने कुछ आकृति बनाने का प्रयास किया है इन मतलब इस किताब में। उनको आप देखेंगे। एक आकृति देखिए दोस्तों, अब यहाँ होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो आकृति है रेक्टेंगल वो आकृति है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। 90। आमतौर पे जो प्लॉट होते हैं, प्लॉट देखते होंगे इसी आकार के काटे जाते हैं। आयताकार। आयताकार यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सभी 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री जोड़ेंगे सारे, क्या हो जाएगा? 360 डिग्री सारे। एक और दोस्तों चतुर्भुज होता है जिसके 90 डिग्री होते हैं, मगर इसकी भुजाएं बराबर नहीं होती दोस्तों। ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। ठीक है ना दोस्तों? ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों। एक और आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको कहते हैं वर्ग। वर्ग। इसमें शायद सारी भुजाएं नहीं दिख रही बराबर। ये देखिए दोस्तों, ये आयत है आपका। आयत किसकी मदद से बना है? ये देखिए 30 डिग्री है ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स आप अपना खोलेंगे, उसके अंदर मिलेगा। आप ऐसे जोड़ें। अगर आपके पास एक ही मिला है तो आप अपने दोस्त के पास लेके जाएं, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स खोल लें। दोनों मिल के ऐसे जोड़ करके जो बनाएंगे ये आयत है। ये दोस्तों देखो, सारे बराबर, इस सारे बराबर हैं। एंगल भी बराबर। एंगल भी बराबर। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसीलिए बराबर है दोस्तों। सारी भुजाएं बराबर। इसकी जो है ये वाली भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एंगल दोस्तों आपको दिख ही रहा है, ये 90 90 है। इन दोनों को जोड़ दोगे 90, ये जोड़ दोगे 90। यहाँ पे भी यही 90 90 90 90। इसमें देखिए, इसमें कह भी रहा है कि इसको 45 45 के स्क्वायर से बनाया गया है। इसको बनाया गया है 30 60 90 के सेट स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, ये आयत हो गई एक आकृति। सब चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। पहला आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा दोस्तों देखो, ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 90, ये 90। क्या देख रहे हैं दोस्तों आप? इसमें जो है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। सामने की भुजाएं बराबर, ये देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और इसके ये वाली भुजाएं बराबर हैं दोस्तों। और जो इसका कोण है, आमने सामने का कोण भी बराबर है। ये और ये देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये जब जोड़ेंगे 90, ये 90 था, 90 और 30 120, और 90 और 30 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी आकृति पैरेललोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनका क्षेत्रफल और इनका
सरकमफेरेंस, इनका पेरीमीटर, क्षेत्रफल, इनका विकर्ण, ये सारी चीजें आके क्लासों में आएंगी, हो सकता है इस क्लास में भी आए। बहुत ही महत्वपूर्ण। ये देखिए दोस्तों, एक और आकृति रोम्बस। दिस इज रोम्बस दोस्तों, समचतुर्भुज। सारी इसकी भुजाएं बराबर है दोस्तों, और एंगल बराबर है आमने सामने। इसमें दोस्तों चार यूज किए हैं। ये चार, ये देखिए चार, ये वाले सेट स्क्वायर जो हैं, जो आपको ज्योमेट्री में ऐसे वाले मिलेंगे, ऐसे बड़े वाले थोड़े। एक आपको थोड़ा ऐसा छोटा वाला मिलेगा, एक बड़ा वाला, वो वाला। चार यूज किया है, एक, दो, तीन, चार। देख रहे हैं दोस्तों, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, और ये 30, यानी ये एंगल भी बराबर है। इधर जो एंगल बन रहा है 60 और 60 120, और ये 120। ठीक है दोस्तों, और ये सारी भुजाएं इसकी बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेक्टेंगल, जिसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो क्या कहते हैं, नाम क्या है दोस्तों इसका? समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस। आप ये सारी आकृति खुद से बनाने की कोशिश करो, और ये सेट स्क्वायर अपने दोस्त से के साथ मिलके, उसके साथ बैठ के आप अवश्य ही बनाएं। दोस्तों, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इंग्लिश में भी हम नाम इसका जानते चलें। आगे चल के हमें जो उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, वो इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। यह है दोस्तों रेक्टेंगल। तो हमने कितने प्रकार पढ़ लिए हैं चतुर्भुज के? एक, दो, तीन, चार। एक और दोस्तों है यहाँ पे, एक ऐसा चतुर्भुज जो थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इस तरीके का है। इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। इसको कहते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है समलम। समलम। इसमें देखिए क्या है, यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, भुजाओं का एक युग्म समांतर है। मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या कह रहा है, मगर आप ये देखें कि जो ये बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज। यदि आप यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करें तो एक आयत, आयत चतुर्भुज, और एक त्रिभुज में ये टूट जाता है, ट्रेपेजियम। अब हम इसको उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक दिया हुआ है, आप इसको करने का प्रयास करें। इसी के साथ खत्म करते हैं दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे बहुभुज। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।